जय श्री राम मित्रों, मैं आज आप सबको जीवित पुत्र का व्रत यानी जिउतिया व्रत 2022 के बारे में बताने वाला हूं। मैं इसमें आप सबको बताऊंगा कि जिउतिया व्रत का महत्व क्या है, उसकी पूजा विधि क्या है और यह व्रत कैसे किया जाता है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं जिउतिया व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और उसका महत्व। मित्रों, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत का स्त्री समाज में बड़ा ही महत्व है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। इस साल यानी 2022 में यह व्रत 17 सितंबर 2022 दिन शनिवार से शुरू होकर 19 सितंबर 2022 दिन सोमवार को समाप्त होगा। यह व्रत 3 दिनों तक चलेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इन 3 दिनों का विशेष मुहूर्त क्या है और उसका महत्व क्या है। जीवित पुत्रिका यानी जिउतिया व्रत का पहला दिन नहाए खाए से शुरू होता है। इस दिन माताएं नहा धो करके भोजन ग्रहण करती है। पहला दिन नहाए खाए की जो तिथि है वह 17 सितंबर 2022 दिन शनिवार को है। सप्तमी तिथि का प्रारंभ 16/9/2022 को 1:43 से शुरू होगी और सप्तमी तिथि की समाप्ति 17/9/2022 शाम को 2:55 पर समाप्त होगी। दूसरा दिन जीवित पुत्रिका यानी जिउतिया का मुख्य दिन, जिस दिन माताएं निर्जला व्रत रहती है, वह भगवान जीवित महान की पूजा अर्चना करती है, उसे खर जिउतिया कहते हैं। खर जिउतिया की तिथि 18 सितंबर 2022 दिन रविवार को खर जिउतिया तिथि पड़ रहा है। यह अष्टमी तिथि में मनाया जाता है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 17/9/2022 शाम को 2:55 से अष्टमी तिथि शुरू होगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 18/9/2022 शाम को 4:30 पर समाप्त होगी। तीसरे दिन सुबह नहा धो करके व्रत का पारण किया जाता है। व्रत का पारण नौमी तिथि में किया जाता है। नौमी तिथि शुरू 18/9/2022 को शाम 4:30 से शुरू होगी और नौमी तिथि समाप्ति 19/9/2022 को शाम 6:37 पर होगी। व्रत का पारण तिथि यानी व्रत तोड़ने का समय जो होगा वह समय है 19 सितंबर को दिन सोमवार को व्रत का पारण का दिन है। इस दिन सुबह 6:10 सूर्योदय से के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। जीवित पुत्रिका यानी जिउतिया व्रत में जो पूजन की सामग्री लगेगी उसमें पूजन की सामग्री होगी आम के पत्ते, सतपुतिया के पत्ते, पान के पत्ते, गन्ना, कुसा, सिंदूर, जनेऊ, मौली, दूध, अक्षत, धूप, दीप, नदी के किनारे की मिट्टी, बांस की डालियां, भीगे हुए चना प्रसाद के लिए, जिउतिया का लाल धागे का माला जिसमें जीवित महान का लकेट लगा हो, पान सुपारी, घर में बनाए हुए प्रसाद अपने रीति रिवाज के अनुसार जो आपके घर में प्रसाद बनता है उस प्रसाद को ले लेना। जीवित पुत्र का यानी जिउतिया व्रत की जो पूजन विधि है वह विधि है जिउतिया के व्रत 3 दिनों तक चलते हैं। पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन खर जिउतिया व तीसरे दिन पारण होता है। नहाए खाए वाले दिन जो माताएं व्रत है उन्हें नहा धो करके पौष्टिक आहार करना चाहिए, जैसे मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग, सतपुतिया, खीरा, दही चिड़ा इत्यादि। कुछ जगहों पर नहाए खाए वाले दिन मछली खा करके भी व्रत का प्रारंभ किया जाता है। नहाए खाए वाले दिन तामसिक भोजन ऐसे नहीं करना चाहिए। अष्टमी तिथि जिस दिन जीवित पुत्रिका व्रत या जिउतिया व्रत का मुख्य दिन होता है, जिसे खर जिउतिया कहते हैं, उस दिन स्नान आदि करके जीवित महान देवता की पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में जीवित महान देवता की पूजा की जाती है। जीवित महान देवता की कुसा से निर्मित प्रतिमाएं बनाई जाती है। इस दिन मिट्टी के का गोबर से चील व सियारिन की प्रतिमा बनाई जाती है। उनके माथे पर टीका किया जाता है। इस दिन माताएं जो व्रत की है शाम के वक्त अरियार बरियार के पौधे की पूजा करती है, वह उनको सिंदूर रोली आदि से टीका करती है। इसके अलावा बरियार के पौधे पर अपने हाथों से गांठ बांधती है और खोलती है और प्रार्थना करती है कि हे अरियार बरियार, जाकर जिमूत महाराज से कहो कि उनकी माँ, यहाँ पर अपने पुत्र का नाम लेना है, जो आपका पुत्र हो उसका जो नाम है वह लेना है,
कि आपकी माँ भूखी है, अतः उनके पुत्र की रक्षा करें। जीवित महान देवता की विभिन्न प्रकार से पूजा की जाती है। उनको फल फूल आदि चढ़ाया जाता है। उनको एक लाल धागे से बनी माला चढ़ाई जाती है, जिस पर जीवित महान देवता का लॉकेट लगा हो। वह उस लॉकेट में महिलाएं उतनी गांठ लगाती है जितने उनके पुत्र होते हैं। वह एक गांठ जीवित महान महाराज यानी जीवित वाहन के लिए भी लगाया जाता है। जीवित महान देवता की पूजा करने के बाद जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा सुनते वक्त हाथ में अक्षत व सिक्का अवश्य लें। इस दिन 7 सतपुतिया के पत्ते पर या पान के पत्ते पर प्रसाद का भोजन निकालकर घर के चारों तरफ या छत पर चील व सियारिन के लिए रखा जाता है। जीवित महान देवता की पूजा अर्चना करने के बाद जो लाल धागे की माला चढ़ाई जाती है, उसमें से एक माला अपने पुत्र को वह एक माला अपने गले में धारण की जाती है। व्रत के तीसरे दिन पारण किया जाता है, अतः पारण में जो नहाए खाए वाले दिन भोजन ग्रहण किया जाता है, वही भोजन पारण में भी खाए जाते हैं। जैसे मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग, दही चूड़ा इत्यादि अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है। मित्रों, यह त्योहार भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इसलिए आपके अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, आपके घरों में जो पूजा विधि इस्तेमाल होती है, उसी विधि से पूजा करना सर्वोत्तम होगा। पूजा में श्रद्धा और विश्वास का महत्व होता है। पूजा अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार ही करना उत्तम होता है। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें कुछ नया करने का प्रेरणा मिलती है। मित्रों, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत, त्योहार, पूजा विधि और अपने वेद पुराणों से वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्र के वीडियो मैं रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं और बहुत सारे वीडियो मैं इस चैनल पर डाल रखा हूं। आप उसे देखें और उसका लाभ प्राप्त करें। तब तक के लिए इतना